नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रो एम्बेडेड लर्निंग में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे किसी एलईडी को किसी बैटरी या डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम आते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे। तो पिछले वीडियो में हमने जो एलईडी का फाइनल सर्किट ड्रॉ किया था वो कुछ इस प्रकार था। एम आई राइट? ओके, तो एक बात बताइए, जब मैं यह सर्किट ड्रॉ कर रहा था तो क्या आपके मन में यह सवाल आया था कि इस रजिस्टर को मैं एलईडी के एनोड साइड में ही क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, कैथोड साइड में क्यों नहीं? अगर यह सवाल आपके मन में आया था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए एक दूसरी सर्किट बनाते हैं और रजिस्टर को कैथोड साइड में ऐड करते हैं और देखते हैं सर्किट वर्क करती है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलईडी हमारी पहले की तरह ही वर्क कर रही है, सर्किट भी हमारी बैलेंस है। इस तरह से भी एलईडी को 2 वोल्ट और 20 मिलियम मिल रहा है। तो अगर हम सीधा सीधा देखें तो आप सर्किट को कैसे भी डिजाइन कीजिए, उससे एलईडी को कोई मतलब नहीं है। एलईडी को बस उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज और ऑपरेटिंग करंट चाहिए। बट फिर भी अगर हम देखें तो लगभग 80% से ज़्यादा सर्किट में रजिस्टर एनोड साइड ही कनेक्ट होता है। ठीक है, मैं नहीं बोला कैथोड साइड नहीं कनेक्ट होता है, बहुत सारे सर्किट ऐसे हैं जहां पर कैथोड साइड में भी कनेक्ट रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्किट में रजिस्टर जो है एनोड के साइड ही कनेक्ट रहता है। आखिर ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा। तो आइए हम आपको एक सिमुलेशन दिखाते हैं और सिमुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि क्यों एनोड साइड ही कनेक्ट होता है। तो आप सिमुलेशन में देख सकते हैं एक एलईडी का सर्किट है और एलईडी हमारे स्विच ऑन है इस टाइम। ठीक है, और पावर सप्लाई जो है 5 वोल्ट का है, रजिस्टर की वैल्यू 150 ओम है और एलईडी का जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है और एलईडी में बहने वाली धारा जो है 20 मिली एम्पियर है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड वायर ले आऊँ और ग्राउंड वायर को मैं एलईडी की कैथोड साइड में टच कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ग्राउंड को एलईडी के कैथोड साइड टच कराया, एलईडी हमारी डैमेज हो गई। इसका रीज़न ये है कि जो 5 वोल्ट से निकलने वाली करंट है वो रजिस्टर से न जाकर सीधे ग्राउंड में चली गई है। ठीक है, सीधे ग्राउंड में जाने के मतलब कि हमारा वोल्टेज और कोई ड्रॉप हुआ ही नहीं, जो 5 वोल्ट था वो सीधे एलईडी में ही ड्रॉप हो गया है, जिसकी वजह से एक्सेस करंट फ्लो हुई। करेक्ट ना? और उसी एक्सेस करंट फ्लो होने की वजह से एलईडी हमारी डैमेज हो गई। ठीक है, तो एक्चुअली रजिस्टर को एनोड साइड में कनेक्ट करने का इंटेंशन यही है कि इसको सेफ रखना है, एलईडी को सेफ रखना, सो दैट अगर बाय मिस्टेक अगर ग्राउंड एलईडी कैथोड साइड में टच हो भी जाता है तो हमारी एलईडी को प्रोटेक्ट करेगा, सेफ रखेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपके पास कोई और रीजन होगा तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हम एक से ज्यादा एलईडी को एक सर्किट में डिजाइन करना चाहते हैं तो उस सर्किट की डिजाइनिंग कैसे होगी? ठीक है, एक से ज्यादा अगर एलईडी है तो उसको सर्किट में कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है सीरीज कनेक्शन और दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीरीज कनेक्शन को। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एलईडी का एनोड साइड दूसरे एलईडी को कैथोड से या पहले एलईडी का कैथोड साइड दूसरे के एनोड से कनेक्ट होता है और बाकी जो टर्मिनल फ्री होता है वो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम पहले एलईडी के एनोड और दूसरे एलईडी के एनोड को एक साथ क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते सीरीज में? तो का ये रीजन है कि जब हम ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे तो हमारी एक एलईडी रिवर्स बायस सर्किट डिजाइन करेंगे। ठीक है, मतलब कि एक एलईडी जो है रिवर्स बायस में आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि करंट हमारी फ्लो नहीं होगी, जिसकी वजह से एलईडी स्विच ऑन नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग सीरीज कनेक्शन में डायरेक्ट एनोड को एनोड के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं और कैथोड को कैथोड के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। तो चलिए हम 2 एलईडी लेते हैं और इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और 5 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ इसको स्विच ऑन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं।
तो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है। उसके बाद मैं 2 एलईडी को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ और इन दोनों एलईडी का जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। ओके, और जो फॉरवर्ड करंट है वो 20 मिली एम्पियर ही है। ओके, अब हम बात करेंगे रजिस्टर की वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करनी है। ये कितने ओम का रजिस्टर सीरीज में ऐड करें ताकि दोनों एलईडी सेफ वर्क कर सकें। ठीक है, तो एलईडी का फार्मूला हमने पता। यहाँ पर जो वीएस की वैल्यू है वो 5 वोल्ट है और वीएलईडी की बात करें तो यहाँ पर 2 एलईडी कनेक्ट है। ये याद रखिएगा, 2 वोल्ट नहीं लेना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एलईडी कनेक्ट है और हर एक एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है। तो आपको दोनों वोल्टेज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीरीज में अगर हम 50 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों एलईडी हमारी सेफ वर्क करेंगे। अब सर्किट को स्विच ऑन करते हैं। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया आप देख सकते हैं दोनों एलईडी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एलईडी इस सर्किट में ऐड करने जा रहा हूँ सीरीज में ही। ठीक है, और फिर से रजिस्टर की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो फिर से अगर मैं रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊँ तो वीएस की वैल्यू हमारी 5 है और अगर हम वी एलईडी की बात करें तो एक और एलईडी ऐड हो गया है और सीरीज में हमको पता है वोल्टेज ऐड होता है। तो 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक है, तो 5 - 6 / 20। आप देख सकते हैं हमारे रजिस्टर की वैल्यू निगेटिव में आ रही है जो कि सही नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि आपकी जो पावर सप्लाई वो केवल 5 वोल्ट है और जो आप लोड दे रहे हैं वो मोर देन 5 वोल्ट है। ठीक है, लाइक 6 वोल्ट आपका जो लोड टोटल लोड हो गया वो 6 वोल्ट है और आपकी जो पावर सप्लाई है वो 5 वोल्ट ही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एलईडी कोई भी स्विच ऑन नहीं होगी। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी एलईडी को आप कनेक्ट कर रहे हैं उनका इक्विवेलेंट पहले वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। ये कितना टोटल वोल्टेज हो गया, कितना टोटल लोड हो गया। अगर वो पावर सप्लाई से ज़्यादा है तो आपको पावर सप्लाई का वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज 4 एलईडी आप अपने सर्किट में यूज कर रहे हैं सीरीज कनेक्शन में, तो अगर आपका हर एक एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज 2 वोल्ट है तो इस हिसाब से देखें तो टोटल 8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी उस सर्किट को रन कराने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम आपको 8 वोल्ट की पावर सप्लाई लेना है वहाँ पर, अदरवाइज आपकी एलईडी स्विच ऑन नहीं होगी। अब हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन की। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट एलईडी का एनोड दूसरे एलईडी के एनोड से और पहले एलईडी का कैथोड दूसरे एलईडी के कैथोड से कनेक्ट होता है। मतलब कि जो दोनों एलईडी हैं वो एक दूसरे से 1 to 1 कनेक्टेड है, अपोजिट नहीं, 1 to 1। अब इसी में कुछ लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं एनोड कैथोड के साथ और कैथोड एनोड के साथ कनेक्ट होगा। तो बाबू फिर से बता दे रहा हूँ कि इस तरीके से जैसे ही हम सर्किट डिजाइन करेंगे एक एलईडी हमारी रिवर्स बस में आ जाएगी। ठीक है, तो वो एलईडी स्विच ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमको 1 to 1 कनेक्ट करना है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप बहुत सारी एलईडीज को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। पैरेलल सर्किट ड्रॉ करने के लिए मैं सेम एलईडी यूज कर रहा हूँ जो मैं सीरीज में यूज किया था। तो इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब चलते हैं रजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो वीएस की वैल्यू ऑलरेडी 5 वोल्ट है, बट यहाँ पर वीएलईडी की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर दोनों एलईडी पैरेलल में है। हमको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो और दोनों का जो पैरेलल वोल्टेज है वो 2 वोल्ट ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वीएलईडी की जगह 4 वोल्ट ना लेकर केवल 2 वोल्ट ही लेंगे। ठीक है, अब आते हैं करंट की बात करते हैं कि जो एलईडी में बहने वाली करंट है वो कितनी है। तो देखिए हर एलईडी में 20 मिली एम्पियर जाएगी। ठीक है, एग्री ना, क्योंकि फॉरवर्ड जो करंट है वो 20 मिली एम्पियर है, तो हर एक एलईडी में 20 मिली एम्पियर जाएगी और ये दोनों एलईडी पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हमको पता है कि पैरेलल में करंट ऐड होती है। वोल्टेज तो सेम होता है लेकिन करंट यहाँ पर ऐड होती है। तो यहाँ पर करंट हम 20 न लेकर 20 + 20 लेंगे, यानी कि 40 लेंगे। ठीक है,
अगर हम कैलकुलेट करें तो इस तरह रजिस्टर की वैल्यू आएगी 75 ओम। ठीक है, तो चलिए 75 ओम को ऐड करते हैं और सर्किट को ऑन करते हैं। ओके, तो ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे सर्किट अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, दोनों एलईडी ग्लो हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सर्किट में मैं सेम कलर की एलईडी को यूज कर रहा हूं और दोनों एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज भी सेम है। ठीक है, और यहाँ पर जो रजिस्टर की वैल्यू मैं कैलकुलेट किया हूँ उस 2 वोल्ट के लिए किया हूँ, मतलब 2 वोल्ट एलईडी के लिए। बट अगर मैं डिफरेंट कलर की एलईडी को यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो आपको पता है कि डिफरेंट कलर की एलईडी का वोल्टेज भी डिफरेंट होता है। सपोज पहले एलईडी का जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है और दूसरे एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज 3 वोल्ट है। ठीक है, तो इस सर्किट में अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा कि 2 वोल्ट वाली एलईडी तो स्विच ऑन होगी बट 3 वोल्ट वाली स्विच ऑन नहीं होगी, क्योंकि इसको 3 वोल्ट चाहिए और इसके पैरेलल में केवल 2 ही वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे रजिस्टर की वैल्यू 3 वोल्ट के लिए तो उस टाइम क्या होगा कि 3 वोल्ट की एलईडी तो ये स्विच ऑन होगी बट 2 वोल्ट का जो एलईडी है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको कुछ इस तरीके का सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब कि हर एक एलईडी के लिए एक सेपरेट रजिस्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस सर्किट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो आप देख सकते हैं पैरेलल 5 वोल्ट की लाइन एक जा रही है। ठीक है, और उनके बीच में दोनों हमारी एलईडी के सर्किट कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम R1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2 वोल्ट के लिए और R2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 3 वोल्ट के लिए। तो इससे क्या होगा कि दोनों हमारी एलईडी स्मूथली वर्क करेंगी। ठीक है, ना ही कोई डैमेज होगा ना ही कोई स्विच ऑफ होगा। ठीक है, मैं एलईडी इंटरफेस रिलेटेड लगभग सारे टॉपिक को कवर कर दिया हूँ। अगर फिर भी आपको लगे नहीं ये टॉपिक छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।